सुना है आप लोग आज मनगढ़ के किसी बालक की छठी मना रहे हैं। छठी मनाने का एक रिवाज है। छठी क्यों मनाई जाती है? किसी बालक के उत्पन्न होने के छठवें दिन जो छठी मनाई जाती है उसका कुछ विज्ञान है, और वो विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का अवतार हुआ था। तो छठवें दिन, अवतार के छठे दिन एक बहुत बड़ी विचित्र घटना हुई थी। उसी घटना के उपक्रम में आज तक छठी मनाई जा रही है। क्या हुआ था 5000 वर्ष पहले? एक पूतना नाम की राक्षसी थी, कंस की दासी, बड़ी मायावी थी। ये पूतना राजा बलि की लड़की थी पूर्व जन्म में। उसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था और राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन खड़े थे, उस समय राजा बलि की लड़की रत्नमाला भी वहां उपस्थित थी। तो वो वामन भगवान को देखकर मुग्ध हो गई, राक्षसी होते हुए भी। और उसने कामना की कि काश कि ये वामन जो है ये मेरा बच्चा बने और मेरा स्तनपान करे। अगर ऐसा सौभाग्य मिले तो क्या बात। उसने मन ही मन संकल्प किया और वामन भगवान ने एडमिट किया, ठीक है मिलेगा तुमको सौभाग्य। वही रत्नमाला द्वापर में कृष्णावतार में पूतना बनकर आई। पूतना इस शब्द का अर्थ है पूतान अपि नयति इति पूतना, जो पवित्र बच्चों को भी मार जाए, खा जाए, उठा ले जाए, उनका खून पी जाए, उसका नाम पूतना। तो जब कंस को ये आइडिया हो गया आकाशवाणी से कि मुझे मारने वाला बालक ब्रज में उत्पन्न हो गया है, तो उसने अनेक प्रकार की अपनी स्कीम चलाई। उन्हीं में से एक स्कीम ये थी कि पूतना को आज्ञा दिया कंस ने कि जितने भी बच्चे अभी पैदा हुए हो 2, 4, 6, 10 दिन में सबको खा जाओ, समाप्त कर दो। क्योंकि ये पहचानना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा लड़का वो ब्रह्म है। ब्रह्म को तो केवल महापुरुष ही पहचान सकता है। ही
कोई ऋषि मुनि योगी तपस्वी देवता इंद्र वरुण कुबेर कोई नहीं जान सकते जब भगवान अवतार लेकर आते हैं। अरे ब्रह्मा तक नहीं जानता। आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मा को भी मोह हो गया था। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कलेवा कर रहे थे, ग्वाल बालों का जूठन खा रहे थे। ब्रह्मा ने देखा और ऐसा आइडिया लगाया कोई कॉमन बालक है, भगवान भगवान है थोड़े होता है कोई, और फिर मैं ब्रह्मांड का गवर्नर हूं, बिना मुझे सूचना दिए भगवान कैसे आएंगे। अरे भाई, जिस प्रांत में प्राइम मिनिस्टर जाता है उस प्रांत के चीफ मिनिस्टर गवर्नर सबको खबर दी जाती है पहले से। तो ब्रह्मा तो गवर्नर है एक ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मा ने फिर अपनी 420 की कि भाई जब ये कहा जा रहा है कि ये भगवान है और अनुभव में आ रहा है कि ये तो घोर संसारी बालक है, तो परीक्षा लेना चाहिए। आप लोग जानते हैं परीक्षा लिया और उसकी खुद की परीक्षा हो गई, उसका ब्रह्मलोक ही छिन गया बेचारे का। तो जब ब्रह्मा तक नहीं जान सकते तो पूतना क्या पहचानेगी कौन सा बालक है जो कंस को मारेगा। तो पूतना ने प्लान बनाया सारे बच्चों को मार दो, उसी में वो भी होगा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचान सके तो उन्होंने कहा पहाड़ ही ले चलो, अपना वैद्यराज देख लेंगे कौन संजीवनी बूटी है, क्योंकि इस पहाड़ पर तो कई बूटियों में प्रकाश निकल रहा है। तो कौन सी बूटी संजीवनी है, वो कौन से प्रकाश वाली बूटी है, ये पहचानने का झगड़ा कौन मोल ले। और कहीं दूसरी बूटी ले गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और फिर लौट के आए, इतने में कहीं वहां 0/100 हो जाए। अस्तु, श्री कृष्ण को पता था। अरे पूतना के अंतःकरण में भी तो बैठे हैं, उसके सब आइडियाज नोट कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने ऐसी योग माया से चक्कर चलाया कि पूतना और किसी बच्चे के पास न जाकर ठीक ठाकुर जी के लिए ही उनके महल में पहुंची। सब बच्चे बच गए, यानी उसने ठाकुर जी से ही प्रारंभ किया। अगर इसके पहले और बच्चों के पास गई होती तो तमाम ग्वाल बाल मर गए होते। तो श्री कृष्ण ने समझ लिया कि और हमारे सखाओं को ये न गड़बड़ करे, और फिर हमारे सखा लोग तो अपनी रक्षा कर नहीं सकते इसके इस पॉइजन से, इस जहर से, हालाहल से मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं ही मुकाबला पहले कर लूं, छुट्टी मिले। तो सुंदरी सी स्त्री इतनी सुंदरी बनी हो जितनी सुंदरी विश्व में कोई नहीं थी, यानी रोहिणी यशोदा आदि देखकर कुछ सोच ही नहीं सकी कि ये महालक्ष्मी है कि पार्वती है कि ब्रह्माणी है, ये कौन महादेवी ये अलौकिक लोक से उतरी है। ठाकुर जी पालने में सो रहे थे, 6 दिन के बिचारे। उठा लिया विदाउट परमिशन, पूछा भी नहीं यशोदा मैया से किसी से ये किसका बच्चा है, और कोई कुछ बोल भी नहीं सकी। जल्दी थी ना उसको, जल्दी से इस बच्चे को मारना है, इसके बाद आगे बढ़ना है और बच्चों को मारना है, तो जल्दी से उठा लिया, क्योंकि उसको डर तो था नहीं, कौन क्या कर लेगा। अगर अपना रूप ही वो दिखा दे असली तो यशोदा वगैरह बेहोश हो जाए। और नंद जी उस समय थे नहीं, वो मथुरा गए थे वसुदेव जी के पास। और उसी समय वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, अच्छा अब आप चले जाइए यहां से। भला ऐसे कोई कहता है?
लेकिन कहा अब आप जल्दी चले जाइए गोकुल, और बड़ा उत्पात होने वाला है, ऐसा हमारा आइडिया है। आइडिया ये सब महापुरुषों के दादा लोग हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं ऐसी बढ़िया। तो ऐसा हमारा ख्याल है नंद जी कि गोकुल में बड़े उत्पात होने वाले हैं, तो फौरन चले जाओ यहां से। वो चल दिए बेचारे मथुरा से गोकुल को, और उधर पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठा लिया और बड़ी जल्दी अपने स्तन को अपने हाथ से पकड़ के ठाकुर जी के मुंह में डाल दिया। ठाकुर जी ने नहीं पकड़ा उसका स्तन, अरे वो तो 6 दिन के थे ना, 6 दिन वाला ऐसी एक्टिंग कैसे करेगा? वो तो जानता नहीं भी मां का स्तन बेचारा। तो ठाकुर जी ने सोचा क्या करें, अब क्या करें? इसका जहर पिए कि दूध पिए कि इसको मारें, और मारेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, स्त्री को हत्या किया, अब हम क्या करें? तो विबुध्यता बालक मारिका ग्रह चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षण। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। जब कोई गंभीर मामला आता है तो सोचने के लिए तो आंख खोलकर सोचना नहीं होता बढ़िया, आंख बंद करके फिर सोचता है आदमी क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया। और भी बहुत से कारण हैं आंख बंद करने का। वो डिटेल पे हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया और सरोसो पिबत, भागवत कहती है गुस्से के साथ दोनों हाथों से स्तन को दबाया और पीने लगे। गुस्से के साथ, रोष के साथ। तो भाई बच्चे दूध पीते हैं तो गुस्सा तो करते नहीं, वो तो प्यार से पीते हैं, उनको सुख मिलता है, मां को भी सुख मिलता है। लेकिन ये राक्षसी थी ना, तो अगर प्यार से पीते तो मान लिया कि जहर पी जाते, हजम कर जाते, लेकिन वो मरती कैसे? 2 काम करना है ठाकुर जी को, जहर को पचा जाना है और उसको मार भी डालना है, यानी उसको मां का सुख भी देना है और मां की गति भी देना है, और भविष्य में किसी बच्चे को न मार सके ये भी पर्पस हल होना है। अनेक काम एक साथ करते हैं भगवान। इतने राक्षसों को मारा कृष्णावतार में, कहीं क्रोध नहीं किया, हंसते हुए। किसी को मुक्के से मारा, किसी के पेट में बढ़ा दिया शरीर को, अनेक अनेक प्रकार से मारा, हंसते खेलते। और अवतारों में तो सब स्वरूप दिखाया अपना, लेकिन कृष्णावतार में सब काम हंसते खेलते हुआ। लेकिन पूतना के लिए रोष युक्त होकर स्तनपान किया। तो रोष का मतलब यह है कि रोष जो श्री कृष्ण का रोष वाला स्वरूप है, क्रोध वाला, वो भगवान शंकर है। तो श्री कृष्ण ने आंख इसलिए बंद किया कि शंकर जी को बुलाया। देखो भाई, तुम जहर के शौकीन हो, तुम अपना काम करो, हम दूध पीने आए हैं, हम अपना काम करेंगे। ऐसा कृपालु का आइडिया है। तो आंख बंद करके भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर ठाकुर जी के मुंह में आए और उन्होंने पहले अपना काम किया। इसलिए सरोषा, गुस्सा किया। शंकर जी का क्रोध रूप है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म करते हैं। तो शंकर जी ने अपना काम पहले किया, स्तन को जोर से दबाया
क्रोध के साथ और जहर पी गए, क्योंकि स्तन के अगले भाग में जहर था, भीतर तो जहर था नहीं, भीतर तो दूध था, सचमुच दूध था। तो यह बाहर लगा हुआ जो डेंजरस पॉइजन था हालाहल, उसको शंकर जी ने पी लिया अपने नीलकंठ में, और बढ़िया नीलकंठ हो गया। और शंकर जी चले गए। अब इसके बाद ठाकुर जी का नंबर है। उन्होंने कहा भाई हम तो दूध मक्खन दही खाने आए हैं ब्रज में, अपना वही सेवन करेंगे और बाकी गड़बड़ सड़बड़ और लोग ले जाएं। अब शंकर जी के स्तन दबाने से, अरे संसार तो यही समझ रहा है ठाकुर जी ने दबाया, लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के क्या स्तन दबाएंगे और क्या कष्ट होगा, और इतनी बड़ी ताकत वाली राक्षसी का उसके ऊपर क्या असर होना है। लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति लग गई हाथ में, छोटे से हाथ में, तो वो चिल्लाई, स्तन के दबने की पीड़ा से चिल्लाई, इतने जोर से चिल्लाई कि स्वर्गादिक लोक के देवता सब कांप गए। इतनी विराट आवाज हुई, और उसका जो सुंदरी का रूप था वो भी उसने बिगाड़ दिया, अपने असली रूप में आ गई। ओ भयानक रूप! और ठाकुर जी से के को पकड़ करके स्तन छुड़ाती है पूरी ताकत से। तामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी, छोड़ छोड़, अरे बाबा मुझसे गलती हुई, अब मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, छोड़ दे, मेरा प्राण तो छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा अरे अब और कहां जाएगी, ठीक जगह पे आ गई है, अब तेरा काम बना देते हैं ना। हाँ, छोड़ देंगे तो फिर तू गोलोक नहीं जा सकेगी और बच्चों को भी नष्ट करेगी, 2 नुकसान होगा, तेरा पर्सनल तो नुकसान होगा ना। मैं तो तुझे गोलोक भेजूंगा अभी। तो ठाकुर जी ने स्तन नहीं छोड़ा, वो चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही, और असली रूप में भी आ गई। 6 कोस लंबी, 12 मील लंबी, यानी 19 किलोमीटर लंबी वो गिरी। ठाकुर जी ने स्तन नहीं छोड़ा, लेकिन दर्द के मारे चीख करके अपने रूप में आकर के 19 किलोमीटर के एरिया में गिरी। सारे पेड़ वगैरह बड़े बड़े 19 किलोमीटर के सब गिर गए। बड़ी आवाज हुई, सारे ब्रिज में तहलकम मच गया। क्या गिरा? जो वज्र गिरता है, जिसको बिजली गिरना आप लोग कहते हैं, उसकी आवाज भी ऐसी नहीं होती। तो 19 किलोमीटर के एरिया में वो गिरी, और गिरने के बाद गोपियों ने देखा, सखाओं ने देखा, सब दौड़े, और ठाकुर जी उसी प्रकार अपना दूध पीते जा रहे हैं, मरे हुए का दूध पी रहे हैं। सुनो ऐसा भी कोई शौकीन होगा? अरे वो मर गई, फिर भी उसका स्तन नहीं छोड़ रहे हैं। तो गोपियों ने जाकर उठाया ठाकुर जी को, और अनेक प्रकार का गाय के पूंछ से उतारा किया, और तमाम देवी देवताओं का सब कुछ किया, और गाय के मूत्र से स्नान कराया, गोबर का स्पर्श किया सारे शरीर में, अनेक कर्मकांड किए कि मेरा लाला बच गया। उधर से नंद जी भी आ गए, वो भी आवाज सुने थे क्या हो रहा है गोकुल में। और इधर सखा लोगों ने, जो बड़े बड़े सखा थे ग्वाल बाल, वो ले लेके कुल्हाड़ी उसको काटना शुरू किया। अब मर तो गई थी, अब वो सड़ेगी, दुर्गंध आएगी, 19 किलोमीटर लंबी। तो हजारों ग्वाल बालों ने हजारों कुल्हाड़ियां लेकर
अरे भाई, 19 किलोमीटर की लाश को काटने में 10-20 आदमी तो सफल नहीं हो सकते। तो और जितने पेड़ गिर गए थे उसमें लग गए कई हजार लोग कि उन पेड़ों को भी काटो, काट काट के उन पेड़ों की अर्थी बनाओ, उस अर्थी पर इसके शरीर के टुकड़े कर करके जलाओ। एक बड़ा भारी काम आ गया। अरे भाई, उसको उठा के तो रख सकते नहीं जैसे मुची। 19 किलोमीटर लंबी जो लाश होगी तो सोचो उसका सिर कितना बड़ा होगा, पैर कितना बड़ा होगा। तो उस लाश को 1000 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। तो काट काट के उसको अर्थी बना करके उस पर जला दिया। जब जलाया तो उसकी खुशबू इतनी निकली कि नंद जी मथुरा से आ रहे थे, वो उसकी खुशबू में आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बढ़िया अगरबत्ती तो हमने देखी नहीं थी, कभी सूंघी नहीं थी। आश्चर्य, राक्षसी का शरीर, लेकिन भगवान के स्तनपान करने से इतना सुगंधित हो गया कि सारा ब्रज महक रहा है उससे। कैरो जला दी गई और फिर उसको पूतना, लोक बालकनी, राक्षसी, रुधिरासना, और उसको अपना लोक दे दिया। ये 6वें दिन की बात है। उनके कुछ दिन बाद, इस अवतार के कुछ दिन बाद, जिन्होंने भागवत लिखी है उन्हीं वेद व्यास के लड़के सुखदेव परमहंस, जो गर्भ में ही परमहंस हो गए थे। परमहंस होने के बाद मां के पेट से निकले। 12 साल तक पिंगला के पेट में पड़े रहे कि माया लग जाएगी, मैं बाहर नहीं जाता। और जो कोई वेद मंत्र बोले बाहर और जरा भी गलती हो तो सुखदेव परमहंस भीतर से डांट दे उसको। वेद व्यास हैरान थे। उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तो सुखदेव परमहंस ने पेट से कहा, अंदर बैठे हुए, अरे मैं क्या बताऊं कौन हूं? 84 लाख में घूम रहा हूं नादिकाल से, मैं कौन हूं? कोई 1-2 हूं जो बताऊं? तुम्हारा प्रश्न गलत है। वेद व्यास भगवान के अवतार, वो भी आश्चर्यचकित। अस्तु उनको वरदान मिल गया कि तुमको माया नहीं लगेगी, परमहंस बन गए, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन हो गए। तब बाहर निकले और बस चले गए। कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं, क्यों जा रहे हैं कुछ पता नहीं। वो सब जगह अपने आप को देखते थे और कुछ देखते ही नहीं थे। यहां तक कि अप्सराएं नंगी स्नान कर रही थी तो सुखदेव परमहंस को देखकर वे लोग उसी नेचुरलिटी से नहाती रही। उन्होंने लज्जा नहीं किया, न कपड़ा पहना। और वेद व्यास उनके पीछे पीछे मनाने जा रहे थे, अरे बेटा ठहरो, सुनो, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर सन्यासी बनना। ये लेक्चर दे रहे थे उनके पिताजी। सुखदेव परमहंस ने कहा, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना, महाभारत वाली। महाभारत में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है। उसी वर्णाश्रम धर्म के निरूपण को लेकर वेद व्यास कह रहे थे, तुम्हारे ऊपर देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। तो लौट आए वेद व्यास और समझ गए कोई बुरी बात नहीं है। यतः रेव विरजेत ततः रेव प्रव्रजेत भी सिद्धांत है। जिस दिन जीव को वैराग्य हो जाए, संसार छोड़ देने की वेद की आज्ञा है। वो 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, चाहे जितनी उम्र का हो,
एक नियम तो वो है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लेकिन ये नियम जो है ये विधि है। लेकिन किसी को वैराग्य हो जाए कभी बीच में, तो उसके लिए वेद कहता है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं संसार में कि ये हमारे बाप है, माँ है, बेटा है, बीबी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। अरे क्या तू करेगा? सब करने वाला जो है वो करता है। तेरे शरीर के कितने बाप, कितने माँ, कितने पति, कितनी बीबियां आई चली गई, संसार का कोई काम रुकता है? अपने को कर्ता मानना घोर मूर्खता, इससे बड़ी कोई जहालत नहीं हो सकती। और सुखदेव परमहंस चले गए जंगल में। कहाँ जाना है ये तो क्वेश्चन है नहीं, क्यों जाना है ये भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि परिपूर्ण हो चुके। जाके एक जगह बैठ गए। क्यों बैठ गए? बस बैठ गए। क्यों वहां नहीं चलेगा? क्यों वहां चलता है जहां कोई कमी हो? और जड़ समाधि, निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। वेद व्यास लौट आए। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, क्या है? कोई वेद व्यास को आसक्ति तो थी नहीं कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो भगवान के अवतार है। वेद व्यास ने उसी समय भागवत का निर्माण किया और कुछ शिष्यों को भागवत पढ़ा रहे थे, सुना रहे थे। तो जंगल में लकड़ी काटने गए उनके शिष्य, तो वहां देखा कि एक सुंदर सा बालक ऐसी समाधि में बैठा है। तो हिलाया उलाया, बच्चे हैं, बच्चों को उधम अच्छा लगता है। किसी ने कान में लकड़ी डाला, किसी ने नाक में कुछ डाला कि अब भी ये जाग जाएगा लड़का, एक्टिंग किए बैठा है। लेकिन वहां एक्टिंग तो थी नहीं, वहां तो फैक्ट था, समाधि थी। इन सब चीजों का क्या असर होगा? तो आके बताया वेद व्यास जी कि एक लड़का ऐसे ऐसे बैठा है जंगल में। हम लोगों ने उसके कान में, नाक में अनेक प्रकार की प्रक्रिया की, वो टस से मस नहीं हो रहा। वेद व्यास समझ गए। उन्होंने कहा हाँ चुप चुप चुप, मैं समझ गया वो कौन है। देखो ये मेरा श्लोक है, ये जाके सुनाना उसके कान में। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रगवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपबिन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रादिशद्गीतकीर्ति। ये श्रृंगार का वर्णन है श्री कृष्ण का। ये श्लोक उनके कान में सुनाया शिष्यों ने। देखो निर्विकल्प समाधि में कोई शब्द बाहर से अंदर नहीं जा सकता। नगाड़ा बजाओ, कोई शब्द भीतर नहीं जा सकता, समाधि के भीतर नहीं जा सकता। लेकिन ये श्लोक गया क्योंकि ये वेद व्यास की अलौकिक वाणी थी। तो अलौकिक समाधि में अलौकिक वाणी का प्रवेश हो गया। और सुखदेव परमहंस जो आत्मानंद में लीन थे, उनकी समाधि खुल गई। और फिर उन्होंने कहा ये श्लोक फिर से बोलो बेटा। फिर बोले, फिर बोले, बस और कोई बात नहीं। बच्चे चले आए। सोचने लगे सुखदेव परमहंस कि जब इतने आनंदमय, सौंदर्यमय, सौशील्यमय, सौकुमार्यमय श्री कृष्ण है, तो हमको कैसे अपनाएंगे? हम तो इस योग्य है नहीं। तो वेद व्यास ने समाधि लगाया और समझ गए कि सुखदेव परमहंस को ये निराशा हो रही है। तो दूसरा श्लोक उन्होंने शिष्यों को दिया। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं
धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अर्थात छठी के दिन जिस पूतना ने मार डालने की मंशा से अपने अस्त्रों में कालकूट विष लगाकर ठाकुर जी को गोद में लेकर ब्रज में पिलाया, उस पूतना को भी अंतर्यामी होते हुए भी उसकी दुर्भावना को जानकर भी श्री कृष्ण ने अपना लोक दे दिया और ये उत्तर दिया कि जब उसका स्तन मेरे मुंह में चला गया तो मेरी मां हो चुकी। जैसे कुपुत्रो जाए तो कुपूत भी हो तो बेटा तो है, ऐसे ही वो अच्छी माता नहीं है, सुमाता नहीं है, यशोदा की तरह कुमाता है, लेकिन माता तो हो गई। चलो उद्धार करो, हटा। कोई बहाना ढूंढते हैं उद्धार करने का, कोई बहाना मिल जाए। तो इस बात को, इस श्लोक को सुनकर सुखदेव परमहंस आप आशावादी हो गए। हाँ ऐसा है, जब पूतना को लोक दे दिया उन्होंने तब तो फिर मेरा हिसाब बैठ जाएगा। और उन शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए और फिर उसके बाद भागवत सुना और फिर परीक्षित को सुनाया और फिर आप लोग भी तमाम पढ़े सुने होंगे। तो ये छठी के दिन का कमाल है जो ये भागवत आपके सामने उपस्थित है। अगर ये छठी के दिन पूतना कांड न होता और इस कांड के क्या ये श्लोक सुखदेव परमहंस न सुनते, तो वेदव्यास के पास न आते, तो वेदव्यास उनको भागवत न सुनाते, तो सुखदेव परमहंस परीक्षित को न सुनाते, तो फिर हम लोगों को भी ये प्राप्त न होता भागवत ग्रंथ। इसलिए मैंने कहा कि आज का ये पर्व सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान की अकारण करुणा का सर्वोच्च ज्वलंत उदाहरण है और इसी करुणा पर हम लोगों को भी दृढ़ विश्वास जमाना है, निराशा नहीं लाना है। ये नहीं सोचना है इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए उपासना करते हुए, ऐसा मत सोचिए। अब तो हम उनके हो गए, उनके हाथ बिक गए, उनको सब कुछ दे दिया, अब टाइम से क्या मतलब। आज मिले, कल मिले, 1000 जन्म बाद मिले, ना मिले, हमारा काम उनको अपना मानकर उनकी सेवा की याचना करना, उनके विरह में तड़पते रहना, बस हमारी इतनी ड्यूटी है। इसके आगे हमें सोचना नहीं है। सोचना, विचारना, बुद्धि लगाना ये शरणागति का काम नहीं। इस प्रकार छठी का पर्व यदि आप लोग ईश्वरीय लक्ष्य से मनावे तो छठी मनाना सफल होगा। अन्यथा वो मनगढ़ का बालक हो या धनगढ़ का हो, ऐसे पूरा कबाड़ा बालकों की छठी मनाने का कोई सेंस नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी।